देखिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि तीसरा है। तीसरा क्या है हमारा, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ ईच अदर। देखो अभी तक तो हमने मेटल के साथ किया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किया, ठीक है, या कार्बोनेट के साथ किया। इन सभी केसेस में या तो हमने एसिड लिया था या तो हमने क्या लिया था, बेस लिया था। लेकिन इस बार जो हम ले रहे हैं ना, उसमें एसिड और बेस दोनों एक साथ ले रहे हैं। तो अगर दोनों एक साथ लेते हैं तो क्या होता है, देखो सबसे पहले हमने कहा कि हमने एसिड लिया, ठीक है, उसके बाद हमने उसमें क्या मिला दिया, बेस मिला दिया। तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस में H2O। इसका मतलब है कि जब भी आप एसिड में बेस मिलाओगे, ये गारंटीड है कि सॉल्ट बनेगा, उसके साथ वाटर बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, जो कि हमने स्टार्टिंग में भी इसके देखा था। चैप्टर मैंने जब स्टार्ट किया था, जब पढ़ाया था आपको, स्टार्ट किया था, उस समय भी मैंने आपको बताया था कि सॉल्ट क्या होता है, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। तो वही चीज हम पहुंच गए कि जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होगा वो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। अगर मैं कहूं कि इसमें क्या करना है, तो जो शॉर्टकट मैंने आपको बाकी केसेस में बताया था वही आप यहाँ पे भी इस्तेमाल करना। बाय प्रोडक्ट को पकड़ लो कौन है, H2O को पकड़ डालो, भागने मत देना, इसको पकड़े रहना। और जब इसको पकड़े रहना तो बाकी जो सारी चीजें बची आपकी एसिड बेसिस में से, उन सबको एक साथ लिख दोगे, आपका क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखो हमने कहा कि मान के चलते हैं कि HCl था हमारा, HCl क्या है हमारा, एसिड है। हमने कहा बेस मिला दिया, उसमें बेस क्या है, NaOH मिला डाला, ठीक है, बहुत अच्छा करा, मिला दिया। चलो मिला दिया तो हमने कहा पहले तो H2O भाई लिख डाला। अब तुम ध्यान से देखोगे अगर, तो यहाँ पे पहले तो HCl था, फिर हमने क्या लिया था, NaOH लिया था, और जब प्रोडक्ट बनाया तो इसको छोड़कर प्लस में हमने क्या लिख दिया, H2O। इसका मतलब कि H2O लिख दिया तो लिख दिया, अब उसको काट तो सकते नहीं ना भाई, O है, O को उड़ा दो, यहां से भी O उड़ गया। H के दो हैं तो एक H इधर से उड़ गया, एक H इधर से उड़ गया। मैंने कहा क्या, जो बचा उसको लिख डालो। क्या बचा, Na बचा और Cl बचा, तो NaCl। आप जानते हो पहले मेटल लिखते हैं बाद में नॉन मेटल लिखते हैं, तभी किसी भी कंपाउंड का नाम बनता है। तो पहले मेटल लिखा बोले तो Na, बाद में नॉन मेटल लिखा बोले तो Cl, और बन गया क्या, NaCl। इतना लिखने के बाद वापस आ जाओ, देखो NaCl बन गया। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने एक एग्जांपल देख लिया, हमने समझ लिया, लेकिन यही जो रिएक्शन है इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये पेपर में जरूर आता है, गारंटीड आता है बोर्ड के पेपर में कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है बताइए। तो आपको लिखना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शंस होती है जिसके अंदर एसिड और बेस दोनों एक साथ रिएक्ट होते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि हमने क्या लिखा, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत छोटा सा डेफिनेशन लिख दिया, आसान सा, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब बात करते हैं कौन ताकतवर है कौन नहीं है। मैंने कहा कि सॉल्ट तो बन गया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड मिल गया या स्ट्रॉन्ग बेस मिल गया या वीक एसिड मिल गया या वीक बेस मिल गया। फिर क्या होगा उस केस में भाई, उस केस में क्या होगा, सिंपली आपको याद रखना है, ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, WB मतलब वीक बेस। तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलेगा तो एसिडिक सॉल्ट ही बनेगा या फिर H2O। अब ऐसे तो याद नहीं हो रहा ना, याद करने का तरीका भाई, जो स्ट्रॉन्ग है वो जीतेगा, सीधी सीधी बात। जो ताकतवर है वो मारेगा दूसरे को और सामने वाले से जीती हासिल कर लेगा। तो यहाँ देखोगे वीक कौन था, बेस भैया वीक थे, और एसिड भैया क्या थे, स्ट्रॉन्ग थे, बॉडी बिल्डर भैया थे। तो बॉडी बिल्डर भैया जीत गए, तो जो सॉल्ट बना उस पर कब्जा किसका हुआ, एसिड का हुआ। तो जो स्ट्रॉन्ग रहेगा उसका कब्जा हो गया। अगले केस में बात करते हैं। अगले केस में हमने कहा इस बार तो भैया एसिड भैया तो छोटे हो गए, वीक हो गए, लेकिन भाई बेस भैया तो बहुत ज्यादा मजबूत निकले। जब बेस भैया मजबूत निकले तो जीतेगा कौन, बेस भैया ही तो जीतेंगे। तो जब बेस भैया जीते तो जो सॉल्ट बना वो कैसा बन गया, बेसिक का बन गया, प्लस में पानी तो बनना ही बनना है। तीसरा आते हैं, तीसरा चीज हमने कहा अब दोनों भैया बॉडी बिल्डर निकले हो, दोनों के दोनों बॉडी बिल्डर निकले, मतलब एक भैया भी स्ट्रांग थे, दूसरे भैया भी स्ट्रांग थे, स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस। अब दोनों की कितनी भी लड़ाई करवा लो, अब मैं दोनों तरफ से कितना भी फोर्स लगा लूं, तुम्हें लगता है कि इधर से इधर हो जाएगा, नहीं होगा ना। बैलेंस फोर्स पढ़े हो 9th में, याद तो है, चलो बहुत अच्छी बात है।
तो बैलेंस रहेगा तो उस टाइम क्या कहेंगे, न्यूट्रल है भैया, कोई ताकतवर नहीं है यहाँ पे। तो अगले केस में आते हैं, हमने कहा भाई अब तो दोनों के दोनों वीक हैं। अब ये मत कहने लग जाना कमेंट बॉक्स में कि मैं ताकतवर हूं, मैं जाके लड़ लूं उनसे, ये मत बोलना, ठीक है। दोनों के दोनों वीक हैं, तो दोनों वीक रहेंगे, फिर भी क्या होगा, लड़ाई होगी, बेचारे ऐसे कैसे ऐसे ही रह जाएंगे यहीं पे, हिल भी पाएंगे नहीं, लड़ाई जो इधर ना होगा ना इधर होगा। तो इस केस में क्या हुआ कि जितना हमारा वीक बेस था या वीक एसिड था, मिलाकर क्या बने, न्यूट्रल सॉल्ट बने। तो आपको ये चारों कंडीशन मालूम होनी चाहिए, कब एसिड स्ट्रांग होता है, कब वीक स्ट्रांग होता है, क्या बनता है, किसका सॉल्ट बनता है, ये सारे केसेस आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। समझ में आया? लाइक कर देना वीडियो को अगर समझ आ रहा होगा, तो अपने दोस्तों में भी भिजवा दो, उनका भी सब्सक्राइबर तो बढ़वा दो यार, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। गर्मी लग रही है भाई, इतना गरीब हूँ कि एसी लगाने का नहीं है, और पंखा चलाऊंगा ना तो तुम्हें मेरी आवाज़ क्लियर नहीं सुनाई देगी, इस वजह से पंखा भी नहीं चलाता। गर्मी लग रही है, वो तो थोड़ा बहुत बारिश का मौसम हो जाता है कभी कभी, तो चलो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे सब कुछ कमरा वमरा बंद है और फिर बहुत घुटन सी होती है। तुमने मेरे बहुत वीडियोस में देखा भी होगा, मैं पसीने से भीग जाता हूँ, फिर रोक कर वो जब वीडियो पसीना हटाना पड़ता है, फिर तुम्हें पढ़ाना पड़ता है। तो कम से कम यार सब्सक्राइब तो कर दो, कौन सा मुझे पैसे ही मिलते हैं। पुराने यहाँ तो आप सबको पता है, प्लेलिस्ट पे सारे लेक्चर बने हैं साइंस के, सारे 10th क्लास के, पूरा शुरू से लेकर एक एक टॉपिक, एक एक सब्जेक्ट, सब कुछ समझा रखा है, जाके देख लेना, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वो तो आपके लिए बनाया गया है, सब कुछ उसमें दिखा है, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा।